एक राजा था, बहुत अहंकारी था। अहंकार के चलते, उसकी क्रूरता के चलते उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसे छोड़ के जा चुके थे। वो अपने अहंकार में चूर था। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ इधर गांव की चौपार में बैठे हुए लोगों को उपदेश दे रहे थे। वो अहंकार आदमी आया गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के पास में और उन्हें क्रूरता से बातें करने लग गया। कहा, तू संत बना फिरता है और लोगों को अपनी मीठी चुपड़ी बातों से अपने बस में कर लेता है। तू इतना बड़ा नीच है, इतना बड़ा तू अपराधी है। वो क्रूरता भरे शब्द गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को सुनाते ही जा रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बैठे हुए एकदम शांति से उसकी बातों को सुन रहे थे। उसकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन अपने अंदर भावनाओं में नहीं ले रहे थे। उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। शिष्य उनका काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कहता है, आए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, ये आपको क्रूरता भरे शब्द बोलता है। तो कहते हैं गौतम बुद्ध कि आप शिष्य, सिर्फ आप शांत रहिए, उसकी मन की भड़ास को निकालने दीजिए। वो अपनी मन की भड़ास को निकाल लेता है। कहता है कि ये आप लोगों का गुरु बन बैठा है, लेकिन ये तो हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा है। ये हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा है। तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब वो थक जाता है अपनी क्रूरता भरे शब्द देते देते, तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम तो अब तो थक गए हो। तो कहता है, मैं थका नहीं, काफी ज्यादा गुस्से में होकर के। तो कहने लग गए, अब हमारी भी बात को, एक प्रश्न है तुमसे, हमारे प्रश्न को सुनोगे? यदि किसी चीज को तुम किसी को गिफ्ट देते हो, किसी को उपहार तुम देते हो, दान में या कुछ भी देते हो, यदि वो लेने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? तो कहने लग गया, वो चीज हमारे पास ही रह जाएगी। वो राजन कहने लग गया, वो चीज हमारे पास ही रह जाएगी। तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कहने लग गए, तुमने अपने क्रूरता भरे और अपना अहंकार मुझको देना चाहा, लेकिन मैंने उस अहंकार को, क्रूरता को तुम्हारे नहीं लिया। वो अहंकार अब भी तुम्हारे अंदर है। मैंने तुम्हारे अहंकार को नहीं लिया, वो तुम्हारे अब भी अंदर। तो कहने लग गए, भगवान ये सब कुछ कैसे, ये सब कुछ कैसे? तो कहने लग गए, यदि कोई भी क्रूरता भरे शब्द या अहंकार में तुमने अपनी अहंकारता और अपनी क्रूरता से अपने परिवार को तलक खो दिया। तो कहने लग गए, हाँ भगवान, मैंने खो दिया। अपने अहंकार के चलते तुमने पति पत्नी बच्चे सभी को, अपने नाते रिश्तेदारों को तलक त्याग दिया। बोले, हाँ भगवान, मैंने त्याग दिया। उसी प्रकार से तुम आज हमारे ऊपर भी अंकुश लगा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे उपहार को, तुम्हारे गुस्से को मैंने अपने मन में लिया ही नहीं। वो गुस्सा तुम्हारे अंदर अब भी है। ये तुम जिंदगी में सुकून चाहते हो और शांत रहना चाहते हो, सब कुछ फिर से प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें शांति की जरूरत है, अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। तो वो राजा कहता है कि भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लग गए, तुमको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम अपने घर जाओ और पिछली बातों को सोचना जाकर, क्या मेरे साथ में हुआ। राजा वो जाता है अपने घर में और चिंताओं में पत्नी की यादों को, बच्चों की यादों को, नाते रिश्तेदारों की यादों को सोच सोच कर, फूट फूट करके रोने लगता है कि मैंने, जिसने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, मैंने उसे क्रूरता भरे शब्द बोले। वो अपने मन को और अपने अहंकार को छुपा रहा था चेहरे से कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। अब वो शर्म से, जो अहंकार से डूबा हुआ राजा था, वो शर्म से लथपथ हो चुका। सुबह हुई, फिर से
गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के पास जाता है, अय भगवान, मैं अब आपकी सेवा में रहूंगा, आपका शिष्य बन के रहूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे भिक्षुक बन जाओ और हमारे धर्म में आ जाओ। वो राजन उनका भिक्षुक बन जाता है और अहंकार और क्रूरता को सब कुछ भूल जाता है। इसी प्रकार से आशा करते हैं गौतम बुद्ध की कहानियों को सुनकर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा कि अहंकार, यदि आप किसी भी, आपको कोई भी इंसान यदि अहंकार से, आपसे क्रूरता से बात करता है, उसकी बातों को यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसे अनसुना कर दो, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की तरह। जिस प्रकार से कोई भी दिया हुआ गिफ्ट यदि आपका कोई नहीं लेता तो वो आपके पास ही रह जाता है, उसी प्रकार से यदि आपको कोई गुस्सा दिलाना चाहे तो वो, यदि गुस्सा तुम नहीं लेते हो तो वो उसी इंसान के पास वो गुस्सा रह जाता है। चलिए, आशा करते हैं इस कहानी से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। हम आपको फिर से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।